इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चकिया इलाके में। वो चकिया इलाका जहां 15 अप्रैल की रात को हुए हमले में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का घर था, दोनों की कर्मभूमि थी। दोनों की हत्या के बाद आज पहला जुमा यानी पहला शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन किस तरीके का माहौल है ये हम आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं। ये हमारी बाईं तरफ जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, ये अतीक और अशरफ का पुश्तैनी घर हुआ करता था। सितंबर 2020 में बुलडोज़र चलाकर इसे गिरा दिया गया। आज दोनों की हत्या के बाद पहला शुक्रवार है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे हैं क्योंकि दोपहर का वक्त है। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है तो दूसरी तरफ मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही है। तो सिर्फ वही लोग नज़र आ रहे हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं या नमाज पढ़ने के बाद, नमाज अदा करने के बाद अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। क्योंकि ये मेन रोड है, आमतौर पर दिन के वक्त यहाँ इतनी भीड़ होती है कि तिल रखने की जगह नहीं होती है। कई बार ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन आपको बता दें कि आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो इलाके की दुकानें हैं उन दुकानों में इसी तरीके से शटर गिरे हुए हैं, ताला लगा हुआ है। और दावा ये किया जा रहा था कि आज नमाज के बाद कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो है। और लिहाजा इस सूचना पर, इस आशंका के मद्देनज़र जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां आपको लगातार यहाँ पर हूटर बजाते हुए दिखाई देंगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो चकिया इलाका है वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई है, लेकिन एक तनाव की स्थिति ज़रूर है। ये राहत की बात है कि कहीं किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हुई है। अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई है। एक खास बात ज़रूर ये देखने को मिली कि तमाम मस्जिदों में जो लोग नमाज़ पढ़ने गए उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो काले रंग के कपड़े पहन करके गए हुए थे। यानी विरोध जताने का एक अनूठा तरीका लोगों ने निकाला था। लेकिन कहीं पर ना तो प्रदर्शन हुआ, ना नारेबाजी हुई और ना ही मीडिया में किसी तरीके की बयानबाजी की गई। तो अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है और ईद की नमाज के दौरान जो सुरक्षा इंतजाम किए जाने हैं उनकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रमज़ान महीने के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमे की नमाज आज संगम नगरी प्रयागराज की मस्जिदों में भी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की जा रही है। इस मौके पर मस्जिदों में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद का ये पहला जुमा यानी शुक्रवार है। लिहाजा इनपुट्स जो थे उसके आधार पर पूरे प्रयागराज शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि आज जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लिहाजा हर एक मस्जिद के बाहर आपको इसी तरीके के सुरक्षा इंतजाम देखने को मिलेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली इलाके की गौस मस्जिद के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि एक तरफ मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो मस्जिद का बाहर का हिस्सा है वहाँ पर बड़ी संख्या में आपको इसी तरीके से जो पुलिस के जवान हैं, जो पीएसी के लोग हैं, इसी तरीके से मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि किसी भी आशंका के मद्देनज़र प्रशासन ने कल ही धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी। उनसे इस बात की अपील की थी कि वो अमन चैन कायम रखने के लिए मस्जिदों से अपील जारी करें। और इसी तरीके की अपील देखने को भी मिली थी कि मस्जिदों से इस बात की अपील की गई थी कि लोग शांति बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखने में अपनी मदद करें। एक और ख़ास बात आज देखने को मिली है कि प्रयागराज में आज किसी भी जगह पर सड़कों पर नमाज नहीं अदा की गई। इसकी वजह से चूंकि मस्जिदों में भीड़ थी, लिहाजा तमाम मस्जिदों में आज 2 बार जुमे की नमाज पढ़ी गई। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक सभी मस्जिदों में शांतिपूर्वक ढंग से नमाज संपन्न हो गई है। कहीं से किसी तरीके की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। इस तरीके की कोई खबर नहीं आई है कि कहीं कोई इसी तरीके की गड़बड़ी हुई है या सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बहरहाल प्रशासन ने जो कवायद की थी उसकी ये कवायद कामयाब हुई है। सुबह से ही लगातार जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थे वो लगातार गश्त कर रहे थे, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे थे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में आज अलविदा जुमे की नमाज सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई है। और इसी के साथ ईद की तैयारियां तेज हो गई हैं। ईद शनिवार या रविवार को होने की उम्मीद है, जो कि चांद पर डिपेंड करेगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।